जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के पृष्ठ संख्या 661, दोहा संख्या 42 के आगे बढ़ेंगे। आज आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत बधाइयां। दीपावली के इस पावन पर्व पर यह उत्सव हर्षोल्लास का उत्सव होता है। आज ही के दिन प्रभु हमारे श्री रामचंद्र जी अयोध्या में पधारे थे। आज ही के दिन लंका फतह करके, लंका विजय करके प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता जानकी जी, लक्ष्मण भैया, हनुमान जी सहित सभी वानर योद्धाओं के साथ, ऋक्ष योद्धाओं के साथ लंका से विजय करके अयोध्या में पधारे थे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयां। सनातन संस्कृति का इतना श्रेष्ठ पर्व शायद किसी अन्य संस्कृति में हो, शायद किसी अन्य पंथ में हो, परंतु निश्चित रूप से यह हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। आइए, आज 42 दोहे के बाद पिछले दिवस में हमने देखा कि किस प्रकार से जब राक्षसी सेना भागना प्रारंभ कर दी तो रावण ने ललकारा और रावण ने कहा कि जो भी घूम करके आएगा उसको मैं मार दूंगा अपने चंद्रहास से। तो फिर राक्षसों ने सोचा कि इससे मरने से अच्छा है कि हम लोग जाकर युद्ध करके मरे, इसलिए वो और भी आक्रामक हो गए। और आक्रामक हुए तो क्या हुआ कि भय आतुर कपि भागन लागे, यद्यपि उमा जीती हैं आगे। भोलेनाथ जी कह रहे हैं कि हे उमा, सुनो कि भय के आतुर होकर के अब सभी कपि भागने लगे। मतलब अब राक्षस इतने आक्रामक हो गए कि जिसकी आक्रामकता के कारण अब सारे कपि भागने लगे। को कह कह अंगद हनुमान, कह नल नील दुवित बलवंता। कोई कह कह अंगद हनुमंता, कह नल नील दुवित बलवंता। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ है, कोई कहता है नल नील कहाँ है। निज बल बिकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। हनुमान जी ने जब अपने दल को विकल हुआ सुना तो उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। मेघनाद करई लड़ाई, टूटन द्वार परम कठिनाई। वहां उस मेघनाद से युद्ध हो रहा था, वह द्वार टूट नहीं रहा था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। पवन तनय मन भायति क्रोधा, गरजेउ प्रबल काल समजोधा। कूदि लंक गढ़ ऊपर धावा, गहि गिर मेघनाद कहूं धावा। तब पवन पुत्र हनुमान जी ने मन में बहुत भारी क्रोध किया और क्रोध करते हुए उस समय में बलवान, अब यह देखिए, काल के समान हो गए और योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूदकर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाथ की ओर दौड़े। भंजेउ रथ सारथी निपाथा, मेघनाथ के ऊपर पहाड़ से प्रहार किया तो जब प्रहार किया तो उसका रथ टूट गया और सारथी को मार गिराया। ताहि हृदय महु मार सिलाता, और मेघनाथ को ऐसी लात मारी कि वह मूर्छित हो गया। दूसरे सुत विकल ते ही जाना, चंदन पाली तुरत गृह आना। अब उसके बाद जब मेघनाथ मूर्छित हुआ तो दूसरा सारथी तुरंत पहुंच गया और मेघनाथ को व्याकुल जान करके उसे रथ में डाल करके और तुरंत घर लेकर के चला आया, अर्थात भवन में लेकर के चला आया। अंगद सुना पवन सुत, गढ़ पर गयऊं अकेल। रण बाकुरा बाली सुत, तरक चढ़ऊं कपि खेल। इधर अंगद ने सुना कि जब हनुमान जी गढ़ पर, किले पर अकेले ही गए हैं तो रण में बाके बालीपुत्र वानर के खेल की तरह उछल करके किले पर चढ़ गए और अंगद जी अब हनुमान जी के साथ आ गए। युद्ध विरुद्ध कुद्ध दो वंदर, राम प्रताप सुमिर उर अंतर। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों वानर क्रुद्ध हो गए, हृदय में श्री राम जी का प्रताप स्मरण करके। देखिए, इतनी क्रुद्धता के साथ भी, क्रोधित होने के बाद भी वह श्री राम जी का स्मरण कर रहे हैं। रावण भवन चढ़े दो भाई, रावण भवन चले दो धाई। करहि कौशलाधीश दोहाई। कौशलाधीश प्रभु श्री रामचंद्र जी की दोहाई करते हुए रावण के भवन पर चढ़ गए और चढ़ करके उन्होंने क्या किया, कलश सहित गही भवन ठावा, देख निशाचर पति भय पावा। जो भवन के ऊपर उसने कलश स्थापित कर रखा था, जो उसका प्रकोटा मुकुट था, उसको गिरा दिया और यह देखकर राक्षस रावण डर गया। मतलब अब रावण भी वहां, रावण के अंदर भय हुआ। नारी वृंद कर पीट ही छाती, अब दो कपि आए उत्पाती। अब वो नारी वृंद तह पीट ही छाती,
और स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी कि इसके पहले तो एक एक आए थे तो इतनी तबाही मचाई थी, अब तो 2 बंदर आ गए हैं और बंदरों ने तबाही मचा दिया। कपि लीला करी तिन्हि डेरा वही, रामचंद्र कर सुजस सुना वही। और वानर लीला करके दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। डराते हैं, यश सुनाते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी का यश जिनके जिनके कानों में जाएगा उनकी शरणागति होगी और वो तरेंगे। पुनि कर गही कंचन के खंभा, कहे नहीं करिए उत्पात आरंभा। फिर सोने के खंभों को हाथों से पकड़कर उन्होंने कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। गर्जी परे रिपु कटक मझारी, लागे मर्द भूज बल भारी। काहू लात चपेटन केहू, भजऊ न राम ही सो फल लेहू। वे भयंकर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपनी भारी भुजबल से उसका मर्दन करने लगे। किसी को लात से और किसी को थप्पड़ से मारकर मदहोश करने लगे, मारना प्रारंभ कर दिया और कहते हैं कि तुम श्री राम जी को नहीं भजते उसका यह फल लो। अर्थात जो श्री राम जी को नहीं भजेगा उसका फल यही होगा, और जो श्री राम जी को भजेगा उसके ऊपर हनुमान जी की असीम कृपा होगी। अब हनुमान जी ने यह दिखाने का प्रयास किया। एक एक सो मर्दहि तोरी चलावहि मुंड, रावण आगे परहिते जल फूटहि दधि कुंड। एक एक को दूसरे को मसलते हैं और गर्दन को तोड़ करके फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं जैसे दही के कूड़े फूट रहे हो। इस प्रकार से रावण के सामने वो डालते हैं कि रावण अब भी चेत जाऊंगा, चेतना में लाने का प्रयास करते हैं। महामुखिया ते पावई, ते पद गई प्रभु पास चलावई। कहीं विभीषण तिन के नामा, देहि राम तीनहु निज धामा। और जिन बड़े बड़े मुखियों अर्थात प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं उनके पैर पकड़ करके उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। और विभीषण जी वहां पर उपस्थित हैं। विभीषण जी नाम बताते हैं, ये फला मुखिया है, अर्थात ये फला सेनापति है, ये फला सेनापति है, नाम ले लेकर के प्रभु को बताते हैं। खल मनुजाद द्विजामिष भोगी, पावहि गति जो चाचत जोगी। उमा राम मृदु चित करुणा कर, अभयर भाव सुमिरत मोहिनी सिचर। इस प्रकार से ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नरभक्षी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं परंतु सहज में नहीं पाते। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान है। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझसे बैर भाव से ही सही कम से कम मेरा स्मरण तो करते हैं। देहि परम गति सोजिए जानी, अस कृपाल को कहूं भवानी। अस प्रभु सुनिन भजई भ्रम त्यागी, नरमति मंदते परमय भागी। ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु कौन है? भोलेनाथ कहते हैं, प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते वे अत्यंत मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन है। अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा, कीन दुर्गयस कह अवधेशा। लंका दौ कपि सोहई कैसे, मथई सिंधु दुई मंदर जैसे। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों वानर लंका में कैसे शोभा पा रहे हैं, वह उसी प्रकार से शोभा पा रहे हैं जैसे 2 मंदराचल पर्वत समूह समुद्र को मथ रहे हैं। भुजबल रिपुदल दलमलि, देखि दिवस कर अंत। कूदे जुगल विगत श्रम, आए जा भगवंत। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचलकर मसलकर फिर दिन का अंत होना जान करके हनुमान जी और अंगद जी दोनों कूद पड़े और वहां आ गए जहां पर प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। वहां पर जो आए थे वहां पर उनकी थकावट, सारे लोगों की थकावट दूर हो गई। और प्रभु पद कमल शीस तिन नाए, देखी सुभट रघुपति मन भाए। राम कृपा कर जुगल निहारे, अभय विगत श्रम परम सुखारे। उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना किया, प्रणाम किया, सिर नवाए और उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। और ज्यों प्रभु श्री राम जी की दृष्टि उन योद्धाओं के ऊपर पड़ी, सारे के सारे योद्धाओं की थकावट दूर हो गई, परम सुखी हो गए।
गए जानी अंगद हनुमाना, फिरे भालु मरकट भट नाना, जातु धान प्रदोष बल पाई, धाय करी 10 शीस दोहाई। अंगद और हनुमान जी चले गए, यह जान लिए जब, तो सारे जितने भी वानर रीछ थे सारे के सारे फिर लौट आए। और राक्षस ने प्रदोष काल, जिसको सायंकाल कहते हैं, उसका बल पाया। तो जब राक्षस सायंकाल होता है, प्रदोष काल होता है, तो उस समय उनको बल और बढ़ती है। और उसका बल पा करके रावण की दुहाई देते हुए वानरों पर फिर से उन्होंने धावा बोल दिया। निशिचर अनी देख कपि फिरे, जहतः कटकटाई भट वीरे। राक्षसों की सेना आती देखकर वानर लौट पड़े और वे योद्धा जहां तहां कटकटा कर फिर गए। दौदल प्रबल पचारी पचारी, लड़त सुभट नहीं मां नहीं हारी। और इस प्रकार से योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानता। महावीर निश्चर सब कारे, नाना वरण बली मुख भारे। सब जुगल दल संबल योद्धा, अकौतुक करत लरत करी क्रोधा। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं, और वानर विशालकाय तथा अनेकों रंग के हैं। दोनों ही दल बलवान हैं, समान बल वाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते हैं कि प्राबिट सरद पयोध घनेरे, लरत मनहु मारुत कै प्रेरे। अनिपय कंपन अरु अतिकाया, विचलत सेन कीन इन माया। राक्षस और वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर के लड़ रहे हैं। अकंपन और अतिकाय, इन सेनापतियों ने अपने सेना को विचलित होते देख करके माया किया। कौन सी माया कर दिया? भयौ निमिष महयति अधियारा, वृष्टि होई रुधिरो पल छारा। पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया, खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। उनकी माया से इस प्रकार की वर्षा होने लगी। खून की, ऊपर से खून की वर्षा हो रही है, फिर राख की वर्षा हो रही है, पत्थरों की वर्षा होने लगी। देख निविड़ तम दसम दिशी, कपिदल भयउ खबार। आ एक न देखई, जहता करई पुकार। और इस प्रकार का जब दृश्य आया तो 10 दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर वानरों की सेना में खलबली मच गई। और एक ऐसा अंधकार हो गया कि जो एक दूसरे को वह देख नहीं पा रहे। सब जहां तहां पुकार रहे हैं, प्रभु श्री राम का नाम लेने लगे। सकल परम रघुनायक जाना, लिए बोली अंगद हनुमाना। समाचार सब कहीं समुझाए, सुनत कोपि कपि कुंजर धाये। श्री रघुनाथ जी जब सारा रहस्य जान गए तो उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर सुनाया। सुनते ही वे दोनों कपिश्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। दोनों लोग दौड़े और उसके बाद प्रभु ने क्या किया कि पुनि कृपाल हंसी चाप चढ़ावा, पावक सायक सपदी चलावा। फिर कृपाल श्री रघुनाथ जी ने धनुष पर चाप चढ़ाया और तुरंत ही अग्निबाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया। भयो प्रकाश कतहु तम नाही, ज्ञान उदय जिमि संशय जाही। और कहा कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर संदेह दूर हो जाता है, उसी प्रकार से प्रभु श्री राम जी का जब बाण चला तो सारा का सारा संदेह अर्थात अंधकार रूपी संदेह जो था मिट गया, अतः अंधकार मिट गया। और ज्यों ही अंधकार मिटा तब क्या हुआ कि भालु बलि मुख पाई प्रकाशा, धाये हरस विगत श्रम त्रासा। हनुमान अंगद रन गाजे, हाक सुनत रजनीचर भाजे। भालू और वानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित और प्रसन्न होकर के दौड़े। हनुमान जी और अंगद जी रण में गरज उठे। उनके हाथ सुनते ही राक्षस भाग छूटे। राक्षस भागने लगे। वो सोचने लगे कि फिर से वही आ गया, हनुमान और अंगद जी आ गए। भागत भटपट कई धरि धरनी, करही भालू कपि अद्युत करनी। गही पद डारही सागर माही, मकर उरग जस धरि धरि खाई। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को वानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और अद्भुत आश्चर्यजनक करनी करते हैं, युद्ध कौशल दिखलाते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं और वहां वानर सांप और मच्छ उन्हें पकड़ पकड़ करके खा लेते हैं। कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चले चढ़े पराई। अगर जई भालू बली मुख, रिपुदल बल बिल बिचलाई।
कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल में शत्रु दल को विचलित करके रीछ और वानर गरज रहे हैं और गरज करके वेदना कर रहे हैं। निशा जानी कपिचारी वो अनी, आए जहां कौशला धनी। रात हुई जानकर वानरों की सेनाएं अब वहां आ गई जहां कौशलपति प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। राम कृपा करी चितवा सबही, भय विगत श्रव वानर तबही। श्री रामचंद्र जी ने सबको कृपा की दृष्टि से ज्यो देखा त्यो सारे वानर और भालू वृक्ष जो भी थे सबके श्रम समाप्त हो गए, अर्थात सभी श्रम रहित हो गए। उहा दसानन सचिव हकारे, सब सन कहे शिशु भट्ट जे मारे। आधा कटकु कपिन संझारा, कहूं बेगिका करिए विचारा। वहां रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। वानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया। अब शीघ्र बताओ क्या विचार किया जाए। रावण अब मंत्रियों से अपना विचार कर रहे हैं। माल्यवंत अति जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री वर। बोला वचन नीति अति पावन, सुनहु तातु कछु मोर सिखावन। माल्यवंत अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता अर्थात उसका नाना था, माता का पिता अर्थात उसका नाना था और श्रेष्ठ मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति के साथ वचन बोला कि हे तात, कुछ मेरी सीख सुन लो। क्या? जब ते तुम सीता हरिहानी, असगुण होई न जाहि बखानी। वेद पुराण जासु जसु गायो, राम विमुख काहून सुख पायो। जब से तुम सीता जी को हर लाए हो तब से सब कुछ अपसगुन ही हो रहा है। वेद पुराणों ने जिसका यश गाया है उन श्री राम से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधु कैटव बलवान, अजय मारे सोई अवतरु कृपा सिंधु भगवान। भाई हिरण्याक्ष सहित हिरण्याक्ष को और बलवान मधु कैटव को जिन्होंने मारा था वे ही कृपा के समुद्र भगवान अवतरित हुए हैं। इस प्रकार से मालवंत जी अब समझा रहे हैं। काल रूप खल बरदान गुनागार घनबोध, अशिव विरांची जैसे वही तासो कवनु विरोध। जो काल स्वरूप है, दुष्टों के समूह रूपी बन के भस्म करने वाले अग्नि है, गुणों के धाम और ज्ञान धन है, एवं शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं उनसे बैर कैसा हो सकता है। इस प्रकार से मालवंत जी समझा रहे हैं। परंतु रावण दुर्बुद्धि वाला व्यक्ति है, वह अभिमान में चूर है, वह समझेगा नहीं। आगे किस प्रकार से लड़ाई होगी आगे हम अगले दिन सुनेंगे। आज पुनः आप लोगों को दीपावली की बहुत बहुत बधाइयां देते हुए आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। प्रभु श्री राम माता जानकी जी की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहे। पूरे संसार पर सनातन की कृपा हो, पूरे संसार सनातनमय हो। इस आराधना के साथ आप सभी लोगों का मंगल बोलिए। माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, लखन भैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, अंगद जी की जय, माता पार्वती।